गरियाबंद जिले में एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन आज उग्र हो गया। धरना स्थल गांधी मैदान से नारेबाजी करते हुए तिरंगा चौक पहुंचे, जहां पुतला दहन और पोस्टर जलाए। पुलिस ने पुतला छीन लिया, जिससे नाराजगी बढ़ी। कर्मचारियों ने 2 किलोमीटर पैदल चलकर सीएमएचओ कार्यालय में सामूहिक इस्तीफा दिया और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। प्रशासन ने 460 कर्मियों सहित 2 प्रमुख अधिकारियों को बर्खास्त किया था। छत्तीसगढ़ में 18 अगस्त से 16,000 एनएचएम कर्मचारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सरकार ने 25 और कर्मियों की बर्खास्तगी का आदेश जारी किया, जिससे आंदोलन और उग्र हो गया। रायपुर में 1475 कर्मचारी भी सामूहिक इस्तीफा देने के लिए सीएमएचओ कार्यालय में जमा हुए। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जी देखिए, हम लोग सब हड़ताल पे आए हैं। हड़ताल पे जाने का हम लोग पहले ही शासन को अवगत कराया गया था। शासन प्रशासन सभी को लेटर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन सरकार जो है भ्रम फैला रही है कि हम 5 जो वादे हैं पूरे कर चुके हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से झूठ है। कोई भी अगर आप पूरे किए हो तो आप आदेश निकालिए ना। आदेश निकालने में क्या दिक्कत है? आदेश निकालने के बजाय सरकार और प्रशासन मिल करके हमारे जो प्रांतीय टीम है उनमें से 25 लोगों के लिए बर्खास्त का आदेश निकाला है। जितनी तत्परता से उन्होंने बर्खास्त आदेश निकाला है, उतनी तत्परता हमको रेगुलर करने, नियमितीकरण का आदेश निकालने में लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता। जितनी तत्परता से वो 25 लोग हम लोगों की 10 मांगे हैं। ग्रेड पे है, 27% लंबित वेतन वृद्धि है, अनुकंपा नीति है, स्थानांतरण नीति है, कैशलेस बीमा है। ऐसे करके हमारे पास 10 हमारी मांगे हैं। प्रमुख इसमें सहमति जताने की बात करी सरकार जो सहमति जताई हम लोग का सीआर पारदर्शिता में और 27% का 5% में दिखाई है, और हम लोगों को दिया है वो 30 दिन का मेडिकल अवकाश दिया है, और कैशलेस जो उसका है बीमा है उसमें। लेकिन इसमें किसी भी तरीके का कोई भी आदेश नहीं है। सिर्फ एक ही आदेश निकला, एक ही मांग 30 दिन की सवैतनिक चिकित्सा अवकाश का। मेरा नाम रेखा शुक्ला, एनएचएम कर्मचारी, रायपुर, छत्तीसगढ़। मैं पूरी जो इस्तीफा की कॉपी है मैं अपने उच्च अधिकारियों के एनएचएम को भी पीडीएफ बना के भी भेजूंगा तत्काल, और जो भी वहाँ से जो आदेश आएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई। हाँ, उसको शासन को अवगत कराया जाएगा कि उसके अनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी, उसके अनुसार व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अभी तो वैसे भी हमारे पास जो एनएचएम के जो कर्मचारी हैं जैसे 460 है, तो कुछ ब्लॉक में कार्य तो प्रभावित हो रहा है, ऑनलाइन एंट्री हो नहीं पा रही है। तो जो भी जो दिशा निर्देश मिलेगा उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे आगे, उसी के अनुसार करेंगे। इनके बिना अस्पतालों में तो ठीक है, लेकिन जो फील्ड स्तरीय है वो थोड़ा सा प्रभावित है। अस्पताल में व्यवस्था है सब रेगुलर वाले, तो जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं जैसे मैनपुर ब्लॉक ज़्यादा एकदम अफेक्टेड है, और जिस जो ट्राइबल बेल्ट में गरियाबंद का एरिया, बाकी जहाँ हमारा जो सीएससी है पीएससी में भी काम चल रहा है। अगर इसी प्रकार से हालात रहेंगे, जरूर है कि हमारे जो रिपोर्टिंग होने वाली सिस्टम है वो उसमें पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। हाँ, वायरल तो है काफ़ी, अभी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो अभी पूरे आपके अक्टूबर तक के वायरल फीवर के उसके बढ़ने की संभावना है। तो उसके लिए हमारे जो आरएचओ मेल फीमेल है जो रेगुलर स्टाफ, उसके द्वारा कैंप लगा के इलाज करेंगे। ये हमारा जो आंदोलन है बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है, और हमारी मांग नियमितीकरण और ग्रेड पे है। और क्योंकि अभी हम लोग ने एनएचएम ऑफिस राज्य का भी घेराव किया था, वहाँ पे बातचीत के लिए बुलाए थे। बातचीत में हमारा जो बार बार वही बोला जा रहा है कि हमने आपके लिए 5 जो आदेश है 5 मांग पूरी कर ली, लेकिन उसका कोई आदेश के बिना हम लोग मान ही नहीं था। स्पष्ट आदेश होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। और खास तौर पे ग्रेड पे के बिना तो हम लोग इस आंदोलन से हटेंगे नहीं, चाहे जितने लोग को बर्खास्त करे जो करे। ये बातचीत कभी शासन प्रशासन जब भी बातचीत करी हम लोग कर रहे थे, और ये सुबह भी बातचीत हुई थी हेल्थ मिनिस्टर यहाँ से भी बात, हमारी प्रांतीय जो अध्यक्ष है उनसे भी बातचीत हो भी रही थी। लेकिन अचानक बातचीत के दौरान ही यदि आप बर्खास्तगी का आदेश भी निकाल रहे हैं, एक तरफ आप मतलब दमन है ना, आप दोहरी एक तरफ बात भी कर रहे हैं, एक तरफ हमको चमका भी रहे, धमका रहा है ना, तो ये ऐसा गलत है।
पे हमारा पुतला दहन का कार्यक्रम बहुत दिन से लंबित है, जो पिछले सप्ताह का ही था। ये है हमारा संविदा जो कुप्रथा है, संविदा कुप्रथा ये है कि देखिए ना, हमारे को ये निमित्त के समान कुछ भी एक भी किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है, हमारी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। यदि कि मेरा किसी मृत्यु हो जाता है, मेरे किसी साथी का कोई इसी आंदोलन के दौरान अभी 2 साथी का हमारा मृत्यु हो गया इस आंदोलन के दौरान। उनके एक आज हम लोगों ने संविदा कुप्रथा का दहन किया। और यहाँ हमने सामूहिक इस्तीफा सौंपा है 460 कर्मचारियों का एनएचएम के। ये हमारे द्वारा जो है असुविधा या सुविधा नहीं हो रही है, इसके लिए हम लोगों को सभी एनएचएम कर्मचारियों को खेद है। हमने इस परिप्रेक्ष्य में जायज मांगों के परिप्रेक्ष्य में करीबन 160 बार शासन प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं। हमारे ज्ञापन के ऊपर, आवेदन के ऊपर कोई भी ठोस विचार निर्णय नहीं लिया है, इसलिए आज ये स्थिति निर्मित हो गई। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में 6239 स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई है और राजधानी के मेन जो रायपुर की राजधानी रायपुर में है 334 स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी है जहाँ पे पूरी तरह ताले लगे हुए हैं, पूरी तरह स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। इस चरमराई व्यवस्था के लिए हमारे सारे 16,000 कर्मचारी खेद प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कर्मचारी केवल और केवल सेवा करना चाहते हैं, हड़ताल करना नहीं चाहते। लेकिन इन्होंने हमारी जायज मांगों को नहीं सुना और हमको मजबूर कर दिया। विवश होकर हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन में आए हैं। अपनी जायज मांगों के लिए आवाज़ उठाना क्या गलत है? हमारे 25 पदाधिकारीगणों को जो है सेवा समाप्त कर दिए, इसलिए सारे कर्मचारी आक्रोश में हैं। इसके कारण से हम लोग जो है आज मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के प्रांगण में आके सभी लोग आज रायपुर जिले के 1475 लोग एक साथ सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। मैं अशोक उबे, एनएचएम रायपुर। कितने कर्मचारी होंगे और आज प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, क्या प्रमुख उद्देश्य है? आज 18 तारीख से 18 अगस्त से हमारी निरंतर हड़ताल चल रही है, अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। हमारी प्रमुख जायज मांगों के परिप्रेक्ष्य में, उस जायज मांगों के परिप्रेक्ष्य में हमारे 25 पदाधिकारीगणों को सेवा समाप्त कर दी गई है। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग सारे के सारे 16,000 कर्मचारी एक साथ 2 बजे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अपने अपने कार्यालय में एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं। हम शासन की जो दंडात्मक नीति है इसका घोर विरोध कर रहे हैं। भाई आपने जो है आदेश जारी करवाने के लिए इतनी देरी नहीं लगाई। काश हमारी जायज मांगों के ऊपर 10 मांगों के ऊपर अगर शीघ्रता से करते तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोग 18 अगस्त 2025 से निरंतर अनिश्चितकालीन आंदोलन में हैं। छत्तीसगढ़ के मितानिन और प्रशिक्षक कल्याण संघ आज प्रदेशव्यापी हड़ताल पर हैं। वे 2023 के चुनावी वादों को पूरा करने और एनजीओ ठेका प्रथा बंद करने की मांग कर रहे हैं। राजधानी में सीएम निवास का घेराव करने के लिए विभिन्न जिलों से रायपुर जा रही मितानिनों को प्रशासन रोक रहा है। गरियाबंद में नाराज मितानिनों ने नेशनल हाईवे 130 जाम कर दिया, जिससे यातायात ठप हो गया। इस आंदोलन में 72,000 मितानिन, 3250 प्रशिक्षक, 280 हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर और 292 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शामिल हैं। गरियाबंद जिले में खाद की कमी के बीच मुनाफाखोरी रोकने कृषि विभाग ने अमलीपदर तहसील के कई दुकानों में छापेमारी की। धुरवा गुड़ी स्थित राजेंद्र ट्रेडर्स को 266 रुपए का यूरिया 900 में बेचते पकड़ा गया। दुकान को 7 दिन के लिए निलंबित किया गया और 525 बोरी यूरिया जब्त की गई। कुल 3 फर्मों को उर्वरक अधिनियम उल्लंघन पर नोटिस जारी किया गया है। सरकारी सप्लाई कम होने और व्यापारी ऊंची कीमत पर लाने के कारण खाद का भाव 4 गुना तक बढ़ गया है। डीएपी नहीं मिल रहा है ना, खत नहीं मिल रहा छत्तीसगढ़ में, नहीं मिल रहा भैया। बामनीगुड़ा से लेकर आ रहे हैं, 82 मारे हैं। बामनीगुड़ा उड़ीसा है कि? हाँ उड़ीसा है। ये 1650 रुपये पड़ रहा है। 1650 ये छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, खत नहीं मिल रहा है, नहीं आ रहा है, खत नहीं आ रहा है, पूरा लक हो गया है, ऐसा बोल रहे हैं बेचने वाले लोग। तो इसीलिए उड़ीसा से लेके आ रहे हैं। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से मुलाकात कर पार्टी की एकजुटता का भरोसा दिलाया। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करना प्राथमिकता है और आगामी चुनाव कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ा जाएगा। रविंद्र चौबे ने भूपेश बघेल के जन्मदिन पर गलतफहमी फैलाने वाले बयान को खारिज किया और दीपक बैज का समर्थन बताया। बहुत ही सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, सम्मानित साथियों, लगातार 1 सप्ताह से मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा। पहले दिन ही कुछ चैनल के मित्रों से मैंने अपनी बात कही थी
दीपक बैज जी हमारे अध्यक्ष हैं, मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार से लड़ रहे हैं। हमारा पूरा स्नेह उनके साथ है, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ है। उसके बाद भी कुछ चैनल में और जहां मेरी बातें नहीं पहुंच पाई, फिर से कहना चाहता हूं, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश में हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई बीच में ऐसी बातें जो हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और माननीय भूपेश बघेल जी के जन्मदिन में कही हुई मेरी बात को भ्रमपूर्वक जो बातें सामने आई, अब मंच से जो बातें किसी के आशीर्वाद देने, शुभकामना देने में जो बात कही गई थी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ फ्लो में अगर वो बात कही भी गई थी तो वो बातें नहीं थी जो प्रेस में आया। मैं फिर से इसीलिए राजीव भवन आकर के माननीय बैज जी के सामने, आप सबके सामने, आदरणीय के हम पूरे साथ हैं। पूरा कांग्रेस एकजुट होकर के दीपक बैज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ रही है। आगे भी हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। तो ये मान लिया जाए कि जो विवाद था या फिर जो गलतफहमियां थी वो सारी चीजें शॉर्ट आउट हो गई। आदरणीय, दोनों बातें आपने कहा, विवाद था और गलतफहमी थी। ना कोई विवाद था, ना कोई गलतफहमी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी बेहद मैच्योर हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। हम सबका समर्थन इनके साथ है। जीएसटी दरों संशोधन को लेकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जीएसटी दरों में बड़ा संशोधन हुआ है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से संबोधित करते हुए बताया था कि अब 4 की बजाय 2 टैक्स स्लैब होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बदलाव मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत देगा और अर्थव्यवस्था व व्यापारियों के लिए भी फायदेमंद होगा। उन्होंने बड़े सुधार के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। जीएसटी के संबंध में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ऐलान किया था कि जीएसटी 2.0 बिग रिफॉर्म्स और रेट रेशनलाइजेशन की पॉलिसी लेकर के हम आएंगे। उसके तहत आदरणीय निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में कल जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और जीएसटी काउंसिल ने उस दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि अब रेट स्लैब 4 के बजाय 2 रेट स्लैब ही हो जाएंगे। बहुत सारे आइटम्स पर 18 और 12% के जगह में 5%, 5% के जगह में 0% और 28% के जगह में 18% टैक्स में कमी की गई है और इससे 200 से अधिक महत्वपूर्ण आइटम्स सस्ते होने जा रहे हैं। इसमें आम आदमी के रोजमर्रा से जुड़ी हुई चीज़ें सम्मिलित हैं, दूध, मिल्क, टूथब्रश, साबुन, इस तरह की चीज़ें सम्मिलित हैं। इसके अलावा मिडिल क्लास जो खरीदना चाहता है, एसी, फ्लैट टीवी, इस तरह की चीज़ें, बाइक, इस तरह की चीज़ें सम्मिलित हैं। इसके अलावा इकॉनमी को बूस्ट देने वाली लेबर इंटेंसिव सेक्टर की चीज़ें, टेक्सटाइल सेक्टर की चीज़ें, हेल्थ से संबंधित चीज़ें, एजुकेशन से संबंधित चीज़ें, इन सब को बड़े पैमाने पर सस्ता करने का काम किया गया है। पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल इनकम टैक्स में 12 लाख तक सीधा रिबेट देने का काम किया और अब जीएसटी में बड़ा छूट देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने, जीएसटी काउंसिल ने, निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में कल हम सब ने जीएसटी काउंसिल में बैठकर ये निर्णय लिया है जो भारत के आम जन के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए, सबके लिए अत्यंत लाभकारी है। इससे कंप्लायंस का बर्डन घटेगा, कंप्लायंसेस बढ़ेंगे। इससे लॉन्ग टर्म में इकॉनमी में भी कंजम्पशन बढ़ेगा, लोगों की सेविंग्स भी बढ़ेगी, इकॉनमी को नई रफ्तार भी मिलेगी और आम जन को भी बहुत बड़ी राहत भी मिलेगी। इस तरह के बड़े रिफॉर्म करने के लिए इनकम टैक्स के 12 लाख के बाद ये उससे भी बड़ा रिफॉर्म मैं मानता हूं जो जीएसटी में किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का, केंद्र की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हाई प्रोफाइल ड्रग्स पैडलिंग मामले में नव्या मलिक और अयान खान की 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पुलिस उन्हें कोर्ट लेकर पहुंची। एनडीपीएस कोर्ट में नव्या मलिक को पेश किया जाएगा। अयान खान और अन्य आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड के दौरान नव्या मलिक से कड़ी पूछताछ की गई थी।